आज की जो कहानी है वो एक राजा के बारे में है। एक राजा बहुत ही प्रतापी था। वो हर साल अपने राज्य में एक प्रतियोगिता आयोजित करता था। अलग अलग प्रकार की प्रतियोगिताएं होती थी और लोग उसमें अलग अलग इनाम जीतकर बहुत ही खुश होते थे। एक दिन राजा ने सोचा कि मेरे दरबार में एक राजपुरुष होना चाहिए। एक ऐसा राजपुरुष जो ईमानदार हो, मेहनती हो, प्रजा पालक हो, अपनी प्रजा के लिए भलाई का कार्य करे। तो राजा ने एक अनोखी प्रतियोगिता का आयोजन किया। उसने पूरे दरबार में और अपने देश में मुनादी करा दी कि मेरे दरबार की सबसे कीमती चीज इस उद्यान में है। जो व्यक्ति इस उद्यान में सबसे कीमती वस्तु को लाकर मेरे सामने प्रस्तुत करेगा, उस व्यक्ति को मैं राजपुरुष घोषित करूंगा। राजा विद्वान था। उसने दरबार की अनेक वस्तुओं को बाहर लाकर उद्यान में रख दिया। किसी भी चीज का मूल्य निर्धारित नहीं किया गया था। ये लोगों के ऊपर छोड़ दिया गया था कि सबसे कीमती चीज क्या है। हजारों लोग वहां आने लगे। कोई हीरे जवाहरात लाया, कोई कीमती मोतियों उठाकर लाया, कोई कुछ और उठाकर लाया, कोई रत्न जड़ित ताज लाया, कोई तलवार लाया। हर व्यक्ति अपने अनुसार राजा के सामने कीमती वस्तुएं उपस्थित कर रहा था और अपना मूल्य रख रहा था। ये सब देखकर राजा मुस्कुरा रहा था। एक व्यक्ति साधारण कपड़ों में राजा के सामने आया। राजा ने पूछा, तुम क्या लेके आए हो? दोस्त, वो व्यक्ति खाली हाथ आया था। उस व्यक्ति ने कहा, राजन, मैं ये लाया हूँ। तो राजा ने कहा कि तुम तो खाली हाथ आए हो। तुम्हें इतनी वस्तुओं में से कुछ भी ऐसी वस्तु नहीं मिली जो बहुत मूल्यवान हो और तुम खाली हाथ आए? तो वो व्यक्ति मुस्कुराने लगा। व्यक्ति बोला, राजन, मैं तो उद्यान से संतोष धन लाया हूँ। राजन ने कहा, क्या तुम समझते हो संतोष धन बाकी सब मूल्यवान धनों से अधिक मूल्यवान है? तो वो व्यक्ति बोला कि राजन, ये संतोष धन बाकी किसी भी मूल्यवान वस्तु से अधिक मूल्यवान है, क्योंकि राजन, ये कोई भी स्थूल वस्तु नहीं है, यानी कि फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं है। सिर्फ कुछ समय के लिए जो हमारी जो स्थूल वस्तुएं होती हैं वो सिर्फ कुछ समय के लिए खुशी दे सकती हैं, लेकिन जब भी हम उसका अनुभव करते हैं तो हमारे मन का स्वभाव फिर से उछलता है और हमें अनेक वस्तुओं की इच्छा दोबारा आती है। उसे पाने के लिए हम फिर भागने लगते हैं। लेकिन राजन, जिस व्यक्ति ने अपने मन में संतोष धारण किया है, जिसे व्यक्ति ने अपने जीवन में सुख और चैन को धारण किया है, तो वो व्यक्ति सदा ही जीवन में शांत रहता है, खुश रहता है, आनंद में रहता है। जो व्यक्ति संतोष धन से प्राप्त है, उसके जीवन में शांति, सुख और आनंद की परछाई उसके साथ चलती है और उसको जीवन की सब वस्तुएं स्वतः ही मिल जाती हैं। यदि यथार्थ से, निष्ठा से, सच्चाई से अपना कर्म हम करते हैं तो हमें वो सारी चीजें यथार्थ ही मिल जाती हैं। दोस्तों, राजन ने उसकी ये बात सुन के बहुत ही खुश हुआ और उसे उठकर अपने गले लगाया और उसको अपने दरबार का राजपुरुष घोषित कर दिया। दोस्तों, अगर हम भी अपने जीवन को देखें कि आज हमारा जीवन कितना भागता जा रहा है, इस भागते दौड़ते जीवन में हमने अनेक वस्तुओं को इकट्ठा करते गए हैं। कुछ वस्तुएं हमारे जीवन में जरूरी हैं, कुछ सामान हमारे जीवन में जरूरी है और उसकी अनेक प्रकार की वैरायटी है, उसके अलग तरीके की भी होनी चाहिए, बहुत ही आवश्यक है। लेकिन हमारा मन उस सामान के पीछे, उस वस्तुओं के पीछे ही भागता रहे तो हमारा मन कभी भी सुख और शांति की खोज नहीं कर पाता है। इसलिए यदि हम अपने जीवन में सफलता चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, तो संतोष धन को मन में सदा धारण करना होगा। जो व्यक्ति संतुष्ट है वही अपने जीवन में सुखी है। और जैसा कि हमने भी देखा है, आपको पहले के टाइम में कैसे होता था यार, कि कभी भी किसी घर में, मिडिल क्लास घर में स्पेशली, कोई भी एक चीज आती थी कि मतलब दिवाली के बहुत ही शुभ पक्ष, मान लो फ्रिज लिया है या कूलर या कोई भी चीज लिया, तो मतलब पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटते थे, कितना खुश होते थे। मतलब छोटी छोटी चीजें इतनी ज्यादा खुशी देती थी।
अगर आज हम देखें, हम कोई भी एक चीज़ परचेस करते हैं या हम ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, उसकी खुशी मुश्किल 10 से 15 मिनट रहती है। उसके बाद हमें लगता है कि अगर यार हमें ये नेक्स्ट चीज़ लेनी है। सामान लेने में, चीज़ें खरीदने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप अपनी खुशी उस पर्टिकुलर वस्तु पे या उस चीज़ पे अगर आप डिपेंडेंट करते हो तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। क्योंकि वो वस्तु आज है, कल रहेगी, नहीं रहेगी, लेकिन अगर आप अपनी खुशी उस पर डिपेंडेंट करोगे ना, तो जब तक थोड़े समय के लिए आपको जो है खुशी प्राप्त होगी। सो आप अपनी लाइफ में हर चीज़ अचीव कर सकते हो, हर चीज़ को आप अपनी लाइफ में ला सकते हो, सहूलियत हर चीज़ पा सकते हो। लेकिन अगर आपके मन में संतोष है, अगर सेटिस्फैक्शन है, तो आप अपनी लाइफ में हमेशा स्टेबल रहोगे, अंदर से काम रहोगे, पीस रहोगे, और जो भी आपके पास है वो बहुत अच्छे से आप उस चीज़ को एंजॉय कर पाओगे, और जो चीज़ आप अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हो वो आप अच्छे से ले पाओगे। तो कोशिश ज़रूर कीजिएगा कि आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें अभी अवेलेबल हैं, जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, उससे आप एकदम सेटिस्फाई रहिएगा। आजकल की इस चकाचौंध जिंदगी में जहाँ पे हर चीज़ खूबसूरत दिखने वाली चीज़ खूबसूरत ही होती है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो दिखावे की दुनिया से हटके आप जो है अपने लाइफ में सेटिस्फैक्शन और संतोष को जीवन में ज़रूर लाएं।